नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अब्दुल्ला कंटेंट 7 में आपका स्वागत है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि टाइटन सबमरीन के इम्प्लोजन होने की जेन्युइन वजह क्या थी। ओशियन गेट कंपनी ने ऐसा क्या किया कि टाइटन सबमरीन का समुद्र के अंदर ही इम्प्लोजन हो गया। ये समझने से पहले हमें टाइटन सबमरीन के शुरुआती पहलू को जानना जरूरी होगा। इसके ऊपर इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप चाहें तो विस्तार से समझने के लिए उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। एक बार चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन का सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू हुआ। जिस लोकेशन पर इस सबमरीन को जाना था, ये सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में दस्तयाब है। इसी लोकेशन में टाइटैनिक शिप का मलबा भी मौजूद है। इसे देखने के लिए टाइटन सबमरीन को 5 लोगों के साथ सैटरडे 17 जून 2023 को रवाना किया गया। एक्सपर्ट के मुताबिक टाइटन सबमरीन को टाइटैनिक शिप के मलबे तक 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 घंटे 45 मिनट में टाइटन सबमरीन का राब्ता ऊपर खड़ी प्रिंस पोलर शिप से टूट जाता है, जबकि ये सबमरीन हर 15 मिनट में पोलर प्रिंस शिप से कनेक्ट हो रही थी। प्रिंस पोलर शिप टाइटन सबमरीन की निगरानी और टाइटन को कंट्रोल कर रही थी। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि टाइटन का प्रिंस पोलर शिप से टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचने से 15 मिनट पहले ही राब्ता टूट जाता, यानी 1600 फीट की दूरी पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद था, जो 15 मिनट के सफर में तय होना था। फिर इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। टाइटन सबमरीन में कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुआ और वाटर के हाई प्रेशर की वजह से ये सबमरीन हादसे का शिकार हो गई। एक बात और क्लियर करते चले, जो टाइटन सबमरीन के साथ हुआ वो असल में सबमरीन नहीं, सबमर्सिबल थी। तो बात यह है कि अभी तक हम सबमरीन शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे थे कि इस टॉपिक को सिंपल और अंडरस्टूड बनाया जा सके। ये दोनों वर्ड सबमरीन और सबमर्सिबल एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। आइए दोनों का फर्क समझते हैं। सबमरीन में खुद की कैपेसिटी होती है, जो पानी के अंदर अपने कंट्रोल सिस्टम से जा सकती है और पानी के बाहर सतह पर आ भी सकती है। लेकिन सबमर्सिबल डिपेंडेंट होती है और सबमर्सिबल को एक सहारे की जरूरत होती है। ये सबमरीन की तरह काम नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए और सरफेस पर बाहर आने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू में टाइटन सबमर्सिबल को सपोर्ट सिस्टम देने के लिए पोलर प्रिंस शिप सरफेस पर मौजूद था, जो इसे कंट्रोल कर रहा था। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि क्या कारण था, कहाँ चूक हुई और इसकी असल वजह क्या थी। तो आइए जानते हैं। इसका पहला रीजन बताया जाता है कि पनडुब्बी का आकार और साइज। पनडुब्बी के आकार की वजह से भी इम्प्लोजन का होना माना जा रहा है, क्योंकि इसका आकार भी बहुत छोटा था, जो इतनी गहराई में जाने के लिए सुटेबल ही नहीं था। ओशियन गेट कंपनी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि इन्होंने सबमरीन के डिजाइन को चेंज कर दिया था। आपने देखा होगा, जो सबमरीन महीनों पानी के अंदर रहती है उनका डिजाइन स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल सबमरीन इसलिए बनाई जाती है कि उसमें लगने वाला प्रेशर इक्वल हो, और टाइटन के केस में इन्होंने शेप को सिलेंडर का रूप दे दिया और इस वजह से टाइटन पर वाटर का प्रेशर अनइक्वल लगा। सबसे ज्यादा प्रेशर इसके केबिन स्पेस पे लग रहा था और पीछे से प्रेशर अनइक्वल लग रहा था, और इस वजह से टाइटन का इम्प्लोजन और इस साइज और शेप की वजह से कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हो गया और टाइटन सबमर्सिबल हादसे का शिकार हो गया। इसका दूसरा रीजन यह माना जाता है कि इन्होंने इसके मटेरियल में भी समझौता किया था। इस टाइटन सबमर्सिबल में टाइटेनियम का इस्तेमाल बहुत ही कम किया गया, जबकि सबमरीन में सबसे ज्यादा टाइटेनियम का यूज होता है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है जो वाटर के प्रेशर को बियर कर सकता है। जबकि पूरी सबमरीन को कार्बन फाइबर से तैयार किया गया था और टाइटेनियम को डिनोमिनेटिव ही इस्तेमाल किया गया। गौर करने वाली बात यह थी कि आप 4 किलोमीटर डीप सी में जा रहे हो। जितनी गहराई में आप जाते जाओगे, चारों दिशाओं से वाटर का प्रेशर अप्लाई होता जाएगा, यहाँ तक कि 1-1 इंच नीचे जितना मूव करते जाओगे, कई हाथियों के वजन के बराबर वाटर का प्रेशर अप्लाई होगा। और इस तरह के प्रेशर को बियर करने के लिए एक स्पेशल एक्सपेरिमेंटल फंडामेंटल को स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी होता है। अब तक जो भी सबमरीन या पनडुब्बी बनाई गई थी, जो इससे ज्यादा गहराई में भी जाने में सक्षम और कैपेबल थी, वो सब प्योर मटेरियल से बनाई गई थी, ना कि कार्बन फाइबर से। कार्बन फाइबर से बनाई गई पनडुब्बी में अगर जरा सी भी चूक हो जाती है या थोड़ी सी लापरवाही रह जाती है, तो हादसा होने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें सफर करने वाले पैसेंजर के एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसा भी माना जाता है उन्होंने इसमें बैठने वाले पैसेंजर से भी कोई फीडबैक नहीं किया
और जो फीडबैक मिला भी, उस फीडबैक पर इन्होंने काम भी नहीं किया और कोई तवज्जो नहीं दी। इसमें पहले सफर कर चुके डेविड पॉक का कहना था कि इसमें बैठना अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर है, क्योंकि उन्होंने इसमें देखा कि टाइटन सबमरीन का सपोर्ट सिस्टम गल सड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे सफर के दौरान सबमर्सिबल में कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। उन्होंने बताया जब वो इसके सफर में थे तो लगभग 4.5 घंटों के लिए कनेक्शन ब्रेक हो गया था। उस समय उन्हें अपना डिसीजन सबमर्सिबल में बैठने का बहुत ही रॉन्ग लग रहा, लेकिन उनके केस में फॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन फिर से कनेक्ट हो गया। एक पैसेंजर और थे आर्थर लोबेल। इनका एक्सपीरियंस तो डेविड पॉक से भी ज्यादा खतरनाक था। इन्होंने बताया कि डाइव के दौरान सबमर्सिबल का एक पार्ट खराब हो जाता है। उस वक्त काम चलाने के लिए उस पार्ट को ठीक कर देते हैं। इससे यह तो तय हो जाता है कि कंपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी। ओशियन गेट कंपनी ने टाइटन सबमरीन के लिए एक इंजीनियर को भी हायर किया था जो इसकी जांच पड़ताल करके सही राय दे सके, लेकिन उन्होंने देखा कि टेस्टिंग के दौरान उसमें क्रैक पड़ने लगे थे। ओशियन गेट के एक्स इंजीनियर डेविड लॉकरिज ने उस समय 4 साल पहले यह दावा किया था। टाइटन सबमरीन समुद्र के अंदर 3000 फीट का प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें क्रैक पड़ने लगे। जबकि ऐसे सबमर्सिबल या सबमरीन को एग्जामाइन करवाना पड़ता है, अप्रूव करवाना पड़ता है, लेकिन ओशियन गेट कंपनी को कोई ओके टेस्टिंग का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था। किसी संस्था से इन्होंने अप्रूव भी नहीं करवाया था। ओशियन गेट कंपनी का मटेरियल को लेकर लापरवाह होना, बिना टेस्टिंग के मटेरियल यूज करना, एक्स इंजीनियर के एक्सपीरियंस या सलाह को इग्नोर करना और पैसेंजर के तजर्बे को अहमियत न देना ओशियन गेट कंपनी के लिए बहुत महंगा पड़ गया। बड़े हैरान करने वाली बात यह है कि हाल में सफर करने वाले पैसेंजर का इसमें सफर करने का डिसीजन कितना रॉन्ग था, जबकि ओशियन गेट कंपनी के फीडबैक बहुत ही रॉन्ग थे। ये अगर चाहते फीडबैक के बारे में जानकारी ले सकते थे और अपने डिसीजन को बदल भी सकते थे, जबकि टाइटन के फेल होने के रीजन तो पहले भी सामने आ चुके थे। इन लोगों ने सारी सेफ्टी फीचर को नजरअंदाज करके पैसों से अपने लिए मौत खरीद ली। यह बात भी सामने आई है कि ओशियन गेट कंपनी ने यह भी कहा था कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कम लागत में पनडुब्बी बना सकें और कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को टाइटैनिक का मलबा दिखा सकें और समंदर के अंदर की सैर भी करा सकें। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते चलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके।